हाय फ्रेंड्स, अभी ये जो आप पावर सप्लाई देख रहे हैं वो LG कंपनी के 32 इंच की पावर सप्लाई है। और ये पावर सप्लाई हमारे पास एक मिस्त्री भाई लेके आए हुए हैं और उनसे ये पावर सप्लाई रिपेयर नहीं हुई तो बोले कि भैया इसको रिपेयर कर दीजिए। तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप इसमें सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इस पावर सप्लाई की बात करें तो आपको जैसा पता ही है, ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है। इसमें टोटल 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन आप देखिएगा तो यहाँ पे बना हुआ है और ये छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाया गया है 3.3 वोल्ट आउटपुट के लिए। इसको कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी ये STR IC लगी हुई है और ये जो ट्रांसफार्मर है छोटा वाला वो 3.3 वोल्ट आउटपुट करता है। यहाँ पे अगर आप पावर कनेक्टर के पास देखिएगा तो 3.3 यहाँ पे लिखा मिल जाएगा आपको इस जगह पे। कैमरे में शायद साफ ना आ पा रहा हो, हम जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये जो ट्रांसफार्मर छोटा सा लगा हुआ है वो केवल 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाता है। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है। सेकेंड सेक्शन में जैसे ही पावर ऑन का सिग्नल इस SMPS पावर सप्लाई को मिलता है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट और पावर ऑन को शॉर्ट करिएगा तो हमारा PFC सेक्शन ऑन हो जाएगा। ये हमारा PFC का कॉइल लगा हुआ है। जैसे ही PFC सेक्शन ऑन होगा तो ये हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे 350 से 380 वोल्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप पावर लगाते हैं और पावर ऑन और 3.3 वोल्ट को शॉर्ट करते हैं और इस पर 350 से 380 वोल्ट बन जा रहे हैं तो ये हमारा सेकंड सेक्शन भी सही है, यानी PFC हमारा ओके वर्क कर रहा है। PFC सेक्शन के लिए यहाँ पे एक MOSFET लगाया गया है और एक डायोड लगाया गया है। ये मिल के दोनों PFC कॉइल को चालू करते हैं, जिससे फलस्वरूप ये कैपेसिटर पे वोल्टेज बढ़ जाते हैं। थर्ड सेक्शन में ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है छोटा सा। ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट करता है। तो इसमें जो हमारा फॉल्ट था उसको हम डायग्नोस कर चुके हैं और रिपेयर करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने PFC सेक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले पावर देंगे और पावर देने के बाद दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या वोल्टेज बन रहे हैं और क्या क्या वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, देखते हैं। सबसे पहले इसको 220 वोल्ट AC में लगाते हैं। तो हमने इसको 220 वोल्ट AC में लगा दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने ये जैक में इंटर कर दिया वायर और जैक में इंटर करने के बाद सबसे पहले आउटपुट में वोल्टेज चेक करेंगे कि हमें कहाँ कितने वोल्ट मिल रहे हैं। वीडियो लंबी होगी लेकिन पूरा देखिएगा। पावर देने के बाद अगर हम इसका आउटपुट चेक करें तो ये हमारे जो डायोड लगे हुए हैं यहाँ पे आपको 3.3 देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है, 3.5 वोल्ट। और ये 3.5 वोल्ट फर्स्ट सेक्शन के छोटे वाले ट्रांसफार्मर से आउटपुट हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये 3.5 वोल्ट के बगल में एक बना हुआ है पावर ऑन। कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी लो है इसलिए शायद दिखाई ना पड़े, कोशिश कर रहे हैं दिखाई पड़ जाए। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट बन रहा है हमारा, आप ये देख सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर जो है वो पावर ऑन का पॉइंट बना हुआ है। तो ये पावर ऑन आप जैसे ही करिएगा तो हमारे ये मेन फिल्टर कैपेसिटर के वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएंगे। अभी हम मेन फिल्टर कैपेसिटर के वोल्टेज चेक करके दिखा रहे हैं आपको। अभी हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर के आप वोल्टेज देख सकते हैं 284-85 के करीब है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दोनों लीड लगा के रखा हुआ है मीटर का, प्लस और माइनस मेन फिल्टर कैपेसिटर पे। अभी ये वोल्टेज 282-83 के करीब बन रहे हैं। और जैसे ही 3.3 वोल्ट और पावर ऑन को शॉर्ट करेंगे तो ये वोल्टेज बढ़ जाएंगे मेन फिल्टर कैपेसिटर के
350 से 380 के बीच हो जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा पीएफसी सेक्शन ओके है। तो चलिए इसको शॉर्ट करते हैं आयरन के थ्रू। ये हमने पावर ऑन और 3.3 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे 3.3 वोल्ट और पावर ऑन जैसे ही आप शॉर्ट करिएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और कपलर के थ्रू इस आईसी को सिग्नल मिलता है जो पीएफसी सेक्शन को ड्राइव करती है और यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि वोल्टेज वहाँ पे कितने मिल रहे हैं। पूरा प्रैक्टिकल में दिखाते हैं आपको। अभी आप देख सकते हैं जो 280-82 के करीब वोल्टेज थे वो हमारे 322 वोल्ट हो चुके हैं, यानी वोल्टेज बढ़ चुके हैं। इसका मतलब हमारा पीएफसी सेक्शन बिल्कुल 100% ओके काम कर रहा है। लेकिन जो हमारा थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन से हमारा कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसके आउटपुट में हमें 12 वोल्ट और 24 वोल्ट मिलने चाहिए, जो कि अभी 0 वोल्ट है। ये जो हमारे दोनों डायोड पैरेलल में लगे हुए हैं, शॉर्टकी डायोड, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिलने चाहिए, ये अभी 0 वोल्ट हैं। तो इसको हम रिपेयर करेंगे थर्ड सेक्शन को। और थर्ड सेक्शन को रिपेयर करने से पहले आपको बता दें कि ये थर्ड सेक्शन में लगा जो ड्राइवर आईसी था, जो इन दोनों मॉसफेट को ड्राइव कर रहा था, ये ड्राइवर आईसी ख़राब था, इनको हमने बाहर निकाल दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्राइवर आईसी लगी हुई थी पहले, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया। और ये हमारे 2 मॉसफेट एन चैनल के लगे हुए थे, इन दोनों मॉसफेट को हमने बाहर निकाल दिया है। आपको पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं। ये आईसी हमने बाहर निकाल दिया, ये दोनों मॉसफेट बाहर निकाल दिया। इस मॉसफेट का अगर आप ध्यान से देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन, तो ये गेट ड्रेन सोर्स पिन, गेट ड्रेन सोर्स पिन। तो फर्स्ट मॉसफेट का जो सोर्स है वो दूसरे मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्ट रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका 3 नंबर पिन इसके 2 नंबर पिन से कनेक्ट है। तो इतना सब करने के बाद हमें एक मॉड्यूल की ज़रूरत होती है, वो मॉड्यूल हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे बहुत सारे मिस्त्री भाई इस मॉड्यूल का उपयोग नहीं किए होंगे। तो ये मॉड्यूल है हमारा, इसको बोलते हैं PF 9 वायर मॉड्यूल या डबल मॉसफेट वाला मॉड्यूल। ये देख सकते हैं इसमें टोटल 9 तार हैं। अगर आप काउंट करिएगा तो आप काउंट कर सकते हैं। ये वायर यहाँ का एक टूटा हुआ है, इसमें टोटल 9 वायर हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 वायर। तो इसको लगाने का प्रोसेस क्या है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस प्रोसेस को भी हम बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और कभी भी ऐसे पावर सप्लाई में आप फंसेंगे तो इस पावर सप्लाई को आप 10 मिनट में चालू कर सकते हैं। तो टोटल इसमें 9 वायर हैं। तो जो रेड और पीला वायर है, लाल और पीला वायर, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर के प्लस पे लगेगा। ये ब्राउन और ब्लैक वायर है, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर के ग्राउंड पे लगेगा। ये जो हमारा ब्लू कलर का वायर है, तो ब्लू कलर का वायर जो हमारा जंक्शन पॉइंट है मॉसफेट का दोनों, वहाँ पे लगेगा, यानी फर्स्ट मॉसफेट के सोर्स और दूसरे मॉसफेट के ड्रेन पे पॉइंट पे लगेगा। ये हमारा जो वाइट वायर है ये VCC का वायर है। तो हमें आईसी में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पिन पर हमारा VCC सप्लाई मिलता है। तो इस आईसी में हमने चेक करके रखा हुआ है। पिन नंबर 2 पे इसकी VCC सप्लाई 14 या 15 वोल्ट के करीब बनेगी, तो वहाँ पे हम जोड़ेंगे। और एक वायर जो ये देख रहे हैं, ये जो है फीडबैक का वायर है, इसको हम ट्रांसफार्मर पे लगाएंगे फीडबैक के लिए। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल को कनेक्शन हमने कर दिया है। आप देख सकते हैं, एक बार कनेक्शन फिर से दिखा देते हैं। ये लाल और पीला वाला वायर कंडेंसर के प्लस पे, ब्राउन और ब्लैक वायर कंडेंसर के माइनस पे, ये ब्लू वायर वाला जो है वो मॉसफेट के जंक्शन पॉइंट पे लगा दिए हैं। ये ग्रीन वायर कपलर के पिन नंबर 1 पे, और ये वायलेट वायर कपलर के पिन नंबर 2 पे, और ये वाइट वायर ये आईसी का VCC पिन है, उस पर हमने लगा दिया है, जहाँ पे 15 वोल्ट मिलेंगे। आपको टेस्ट करना पड़ेगा आईसी बाहर निकाल के, जहाँ पे 15 वोल्ट मिल रहे हो आप वहाँ पे ये वायर जोड़ दीजिएगा। और इतना सब करने के बाद ये आईसी निकाल देना है, मॉसफेट निकाल देना है, कपलर को बाहर खोल देना है। आप देख सकते हैं हमने कपलर को बाहर खोला हुआ है पीछे से।
उसके बाद इसको पावर देना है और पावर देने के बाद टेस्ट करना है कि हमारा पावर सप्लाई ओके हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए इसको पावर देते हैं और देखते हैं कि हमारा 12 वोल्ट अभी बना है कि नहीं बना है। तो अभी हम डायोड पे चेक कर रहे हैं। ये देखिए हमारा 12 वोल्ट का आउटपुट बिल्कुल ओके आ चुका है, देख सकते हैं। और ये हमारा थर्ड सेक्शन बिल्कुल ओके हो चुका है। अगर हम 24 वोल्ट की सप्लाई चेक करें तो हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई भी ओके हो चुकी है। तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि ये वाला मॉड्यूल किस किस ने लगाया है और किस किस को लगाने में परेशानी होती है। अगर आप लगाए हैं वो भी बताइएगा, नहीं लगाए हैं वो भी बताइएगा। अगर आपको कहीं परेशानी हो इस मॉड्यूल को लगाने में तो हम हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।